रही है। जैसे कि डायग्राम में आपको फिगर 4.14 ए बीम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ट्राइंगुलर लोडिंग दिख रही है। ये ट्राइंगुलर लोडिंग कैसी है? इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो कैसी है? जो फ्री एंड है ये कैंटिलीवर बीम का, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0 है लोड की, और बी पर देख रहे हो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी W पर यूनिट रन आपको दिख रही है। तो ये क्या हो गया? W/L इंटू एक्स पर यूनिट रन, ये इसकी इंटेंसिटी हो गई किसकी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। ये कहाँ पे होगी? एट अ सेक्शन एट डिस्टेंस ऑफ x। तो ये क्वेश्चन क्या है? अ कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ L। इसका एक मिनट रिकॉर्डिंग और ऑन कर दूं। कर दी मैम, ऑन कर दी। आपने कर दी? तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या है? कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L carrying a uniformly varying load whose intensity is 0 at the free end and it is W per unit run at the fixed end। दिख रहा है सभी को? डायग्राम में क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये डायग्राम आपको? आप पहले ये डायग्राम जो है इस पे फोकस करिए। ये जो डायग्राम है इस पे फोकस करिए आप। तो ये W पर यूनिट रन इंटेंसिटी का आपको लोड दिया हुआ है जो कि 0 है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। अब आपको क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग निकालनी है एट अ सेक्शन XX। आपको एक सेक्शन XX दिख रहा है जो कि कुछ डिस्टेंस पे A से इन्होंने लिया है। तो इस पे क्या होगा? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड ABWX पर यूनिट रन। तो हम WX पर यूनिट रन हम क्या बोलेंगे? तो हमें ठीक है वेरी कर रहा है 0 से W के बीच में इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी x डिस्टेंस पे। तो ये इंटेंसिटी कितनी कितनी आई है x डिस्टेंस पे? इट कम्स आउट टू बी W/L इंटू एक्स। ये W/L इंटू एक्स कैसे आया? जो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, पढ़ा है? पढ़ा है क्या? हाँ या ना कोई बोलो, एक एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ पढ़ा है सिर्फ। तो ये जो आपका बी पॉइंट है जो W पर यूनिट रन का, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द WX। तो ये W अपॉन WX विल बी इक्वल टू द L अपॉन X। तो ये जो आपका WX है ये आएगा W/L इंटू एक्स। ये क्या हो गई? आपकी इंटेंसिटी ऑफ लोड हो गई जो कि वेरी कर रही है फ्री एंड से 0 से W एट द एंड फिक्स्ड एंड। अब आपको निकालना है लोड एक्टिंग फॉर एन एलिमेंटल डिस्टेंस dx फ्रॉम WX फ्रॉम x। जो dx डिस्टेंस पे जो लोड एक्ट कर रहा है वो कितना हो गया? एलिमेंट, और उसको हम एलिमेंटल डिस्टेंस पे निकालें तो x विल बी इक्वल टू WX इंटू dx होगा। Thus the total load acting for any instance between x is equal to A and x is equal to B क्या हो जाएगा? ये इसका x is equal to A to x equal to B, तो इसकी रेंज हो गई लोडिंग की। और लोड कितना आएगा एलिमेंटल डिस्टेंस पे? हम छोटा सा कोई एलिमेंटल डिस्टेंस x ले लें। हमें मालूम है कि तरीका क्या होगा, जो आपका यूनिट लोड है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो WX इंटू DX हो गया। अब ये वेरी कर रहा है x इज इक्वल टू A टू x इज इक्वल टू B। तो हमें क्या मिला? हमें एक कंक्लूजन डिराइव किया। क्या कंक्लूजन हमने डिराइव किया? जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन एनी सेगमेंट इक्वल्स द एरिया ऑफ लोड डायग्राम ऑन दैट सेगमेंट।
वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ लोड डायग्राम के बराबर होगा। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालना है एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द एंड ए। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ द लोड डायग्राम के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ द लोड डायग्राम बिटवीन एक्स एंड ए, ये फ्री एंड है एक्स आपका, फ्री एंड आपका ए है, और एक्स और ए के बीच में एरिया कितना होगा? हमने निकाला कि एक्स एक्स सेक्शन पे लोड की इंटेंसिटी कितनी आ रही है? डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स तो आपकी लोड की इंटेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस स्मॉल एक्स, और एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2। तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल गिव यू द शेयर फोर्स एट एस एक्स। तो ये कितना आएगा? 1/2 एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स अभी आपने ऊपर डिराइव किया है, ये आया 1/2 एक्स इंटू डब्ल्यू बाय एल इंटू एक्स। तो ये इसकी इंटेंसिटी हो गई माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l, लोड की शेयर फोर्स की इंटेंसिटी हो गई। अब आपको निकालना है मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ द लोड एक्टिंग ऑन एक्स ए अबाउट एक्स, द एरिया ऑफ द लोड डायग्राम बिटवीन एक्स एंड ए। तो कितना आएगा ये? माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l। तो आपका अभी अपन ने ऊपर निकाला इसका एरिया, and that will be multiplied by the distance of centroid of this diagram from x। x से कितने डिस्टेंस पे सेंट्रोइड लाई करेगा? जो कि ये ट्राइंगल है, इट विल लाई एट x/3। तो ये हो गया wx³ इंटू और wx³ बाय 6l। अब आपको क्या निकालना है? एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये इंटेंसिटी दे रखी है लोड की। अब हम बोल रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 यानी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये डायग्राम देखो, यहाँ हम ए की बात कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, जब आपका 0 होगा मतलब आपका एस ए शेयर फोर्स एट पॉइंट ए आएगा, वो कितना आएगा? वो 0 आएगा। अब इसी तरह आप एक्स इज इक्वल टू एल डिस्टेंस पे निकालें। एल डिस्टेंस कौन सा हो गया? बी पर। एक्स इज इक्वल टू एल कहाँ पे? बी पॉइंट पे है। तो क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू एल बाय 2। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू एल बाय 2। तो ये इस तरह इसका पैराबोलिक कर्व बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम का, जो कि ये गिवन है आपको पैराबोलिक कर्व। अब आपको निकालना है बेंडिंग मूवमेंट का। आपने फॉर्मूला तो निकाल लिया, अगेन इन द सिमिलर वे जैसे आपने शेयर फोर्स निकाला है उसी तरह आप ए पॉइंट पे निकालिए बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा। तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू एक्स यहाँ पे आपने को दिख रहा है कि हमने ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस लिया है, तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मूवमेंट ए पॉइंट पे आपका 0 आएगा। अब यही आप एल डिस्टेंस पे निकालेंगे बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन है आपकी बेंडिंग मूवमेंट की wx³ बाय 6l, इसमें x इज इक्वल टू आप l पुट करेंगे, तो आपका क्या आएगा? WL² बाय 6। WL² बाय 6 जो कि यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है आपको, WL² बाय 6। तो ये क्यूबिक कर्व बनेगा। इसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो क्यूबिक कर्व बनेगा, और इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो पैराबोलिक कर्व बनेगा। किस केस में? जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, जो कि 0 से वेरी कर रहा हो फ्री एंड से, और मैक्सिमम आ रहा हो फिक्स्ड एंड पे। तो ये आपका तरीका हो गया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालने का फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये देखो, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। अभी हम पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये दोनों में अंतर है, थोड़ा ये ध्यान रखिए। अब है आपका अब आपका ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा सभी को। इसको थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ मैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। कैसी बीम है ये? कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पे किस तरह की लोडिंग है?
हम देख रहे हैं ए से लेकर बी तक इसमें लोडिंग गिवन है। ये जो लोड दिख रहा है जो मतलब कर्वीलिनियर फॉर्म में, इस लोड को क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया है? मोमेंट। कपल्स। कपल और मूवमेंट। तो ये आपका फाइंड द रिएक्शन फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। और आपको देखो क्वेश्चन किस तरह आएगा एग्जाम में, फाइंड द रिएक्शन एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कैंटिलीवर लोड। ठीक है, एक तो आपको रिएक्शन निकालनी है एंड दूसरा क्या निकालना है, ड्रॉ ऑल्सो द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये देख लो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये आपका कैंटिलीवर बीम है जिसके लिए आपको बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपको बोला जाता है बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ, तो दे सिंपली ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। दे डू नॉट डिराइव द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये वो लोग डिराइव ही नहीं करते कि कैसे आया है, कि आपको मालूम बताना चाहिए पहले तो रिटर्न में कि आपने शेयर फोर्स ए पर कितना आया, शेयर फोर्स डी पॉइंट पे कितना आया, शेयर फोर्स आपका बी पॉइंट पे कितना आया। ये आपको पहले जैसे इस तरह सॉल्यूशन में लिखा है ये बताना चाहिए, उसके बाद आपको ड्रॉ करना चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम। और पहले बेंडिंग मूवमेंट निकालना चाहिए, उसके बाद आपको शो करना चाहिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कराते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब केवल ड्राइंग नहीं है, आपको सॉल्व भी करना है क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें दो तरह के लोड है, एक तो पॉइंट या कॉन्सेंट्रेटेड लोड और दूसरा कपल या मूवमेंट, दो तरह के लोड है। तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि टोटल वर्टिकल लोड कितना आ रहा है फिक्स्ड एंड पे। तो इसका निकालने का तरीका क्या होगा, हमें रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, बी पर कितनी रिएक्शन आ रही है। बी पर रिएक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी। तो बी के अबाउट आप मूवमेंट लोगे, तो ए पॉइंट पे आप देखो कितने किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 का। इसका पूरा स्पान कितना है, बी पॉइंट तक ये 8 मीटर डिस्टेंस पे। 4 टाइम्स 2 है, इनको ऐड करो, 8 आप ऐड करेंगे तो इट विल कम 8। तो ये 8 आएगा। तो आपने मूवमेंट निकालोगे बी पॉइंट पे, कितना मूवमेंट आ रहा है, 20 इंटू 8 माइनस, अब ये देखो 30 किलो न्यूटन का कपल है, 30 किलो न्यूटन का कपल है, तो -30। इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इन्होंने ये निगेटिव लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये फिर आपका 30 किलो न्यूटन का लोड है, तो ये 30 किलो न्यूटन का लोड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया 30 इंटू 4। फिर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करेगा क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट, तो ये आ जाएगा आपका +20। तो इस तरह आप मूवमेंट निकाल लेंगे, तो आपका 290 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज मूवमेंट आया। कहाँ पे आया, बी पॉइंट पे जो लग रहा है मूवमेंट वो आपका 290 किलो न्यूटन आया। हैंस एट बी सपोर्ट will provide a balancing or reacting movement of 290 kilonewton and movement anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज इसका बैलेंसिंग मूवमेंट या रिएक्टिंग मूवमेंट। ये जो लोड लग रहा है इनके कारण इसको बैलेंस करने के लिए एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा फिक्स्ड एंड को, तब जाके ये बीम बैलेंस होगी। तो बीम को उतना ही मूवमेंट लगाना पड़ेगा जितना उस पर कपल आ रहा है, जितना उस पर पॉइंट लोड आ रहा है। तो वो ये टोटल मिला के कितना आ रहा है, 290 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको निकालना है शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स निकालने का क्या तरीका है, शेयर फोर्स निकालने का तरीका, शेयर फोर्स आप निकालोगे ए सी और डी के बीच में। तो जब ए सी और डी के जस्ट नियरर पॉइंट तक अपन देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ओनली वन लोड दैट इज 20 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो हमने ए सी डी तक 20 किलो न्यूटन लोड लिया। जैसे ही हम डी पॉइंट पे आ गए, एग्जैक्टली वी रीच टू पॉइंट डी, अनादर 30 किलो न्यूटन लोड इज एडेड। तो वो अनादर 30 किलो न्यूटन लोड जैसे ही ऐड किया, इट विल कम टू बी 50 किलो न्यूटन। तो ये 20 और 50 ये दो लोड आ गए, तो ये कितना आ गया, -20 किलो न्यूटन -50 किलो न्यूटन। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम इज शोन इन फिगर 4.18 बी।
अब आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, तो ma इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ए पे मोमेंट लगाओगे, ए पे कितना मोमेंट आ रहा है देख रहे हो आप, लोड है पर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो मोमेंट है 0। अब आपको निकालना है मूवमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सी, जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सी, एग्जैक्टली सी पे नहीं, जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सी। तो कितना होगा 20 इंटू 2, कितना हो गया ये 40। जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सी जो मूवमेंट आ रहा है वो -40 किलो न्यूटन आ रहा है, तो ये -40 आ गया। अब बेंडिंग मूवमेंट जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सी निकालेंगे, तो 20 इंटू 2 40, और आपका जो कपल एक्ट कर रहा है वो कितने का एक्ट कर रहा है 30 का। ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो इसका बैलेंसिंग मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो ये -30 आ गया, तो ये -70 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मूवमेंट लगेगा और जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सी। फिर आपको निकालना है बेंडिंग मूवमेंट डी पॉइंट पर कितना लगेगा, तो कितना आएगा 20 इंटू 4, क्योंकि 2 + 2 4 डिस्टेंस हो गया, तो 20 इंटू 4 -30, तो कितना आ रहा है ये 110। ये देखो 20 इंटू 4 -30, ये इतना मूवमेंट आया, तो ये 110 आ गया। अब आपका मूवमेंट निकालना है आपको, जस्ट अब यहाँ पे ई पॉइंट पे भी निकालने का वही तरीका होगा, just on the right hand side of the E and just on the left hand side of the E। तो just on the right hand side of the E आप निकालोगे तो कितना आएगा टोटल A से, जो हम E पॉइंट पे मूवमेंट निकाल रहे हैं, हम A से काउंट करना शुरू कर रहे हैं, तो 20 इंटू टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर अप टू E, तो 20 इंटू 6 120, फिर आपका -130, आपका ये 30 कपल लग रहा है, तो 150 हो गया, और माइनस दिस लोड 30 इंटू 2, तो 60 210। तो जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड निकालेंगे तो ये आएगा आपका 210। देखो नेक्स्ट डायग्राम में है क्या, इसकी मैं फोटो शेयर करती हूँ इधर वाले की। ये देखो वो वाला क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे उसके बाद का ये वाला है सोल्यूशन। बेंडिंग मूवमेंट जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ई अभी निकाला था मैंने, 20 इंटू 6 -30 210, जस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। 210 तो हमने निकाल लिया था, प्लस जो कौन सा कैसा था वो नेचर उसका 20 का एंटी क्लॉकवाइज था, इसको बैलेंस करेगा मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट 20 करेंगे तो 190 आएगा, तो ये ई के जस्ट लेफ्ट और राइट में आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या रह गया है, बी पॉइंट रह गया है, बी पॉइंट पे निकालना है आपको। बी पॉइंट पे निकालेंगे तो 20 इंटू 8
टोटल डिस्टेंस -30 जो कपल लग रहा है, -30 इंटू 4 जो पॉइंट लोड लग रहा है शायद सी पे है, हाँ, और ये 20 का कपल, तो टोटल -290 किलो न्यूटन मीटर आया आपका। तो ये देखो डायग्राम बनाया है, 0 है ए पे। हाँ अच्छा, नमस्ते। हाँ हाँ, अच्छा रुकना जरा एक मिनट, मैं आ रही हूँ, रुकना। ये आपका, हेलो, ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो ये रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देना। हेलो, यस मैम। हाँ बंद कर देना। तो ये हो गई आपकी, और मुझे सेंड कर देना इसको।